हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, फिर डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, फिर अपने देखेंगे निफ्टी बैंक में कहाँ पे बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्या लेवल्स में अपने को एक पोजीशन बना सकते हैं। फिर लास्ट में कुछ स्टॉक डिस्कस करेंगे, कौन सा स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। चलिए अपने पहले निफ्टी का एनालिसिस करें। पहले अपने निफ्टी का वीकली चार्ट में एनालिसिस करेंगे। सो आप देखिए निफ्टी यहाँ पे बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ पे बड़ा मूव दिया, फिर एक पुल बैक किया और फिर से ब्रेकआउट दे। सो ओवरऑल अगर देखिए निफ्टी वीकली चार्ट में बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। चलिए आप निफ्टी का डेली चार्ट में जाके एनालिसिस करते हैं, देखते हैं डेली चार्ट में निफ्टी क्या पैटर्न बना रहा है। सो फ्राइडे के दिन मैंने आपके साथ क्वेश्चन रेज किया था कि निफ्टी डेली चार्ट में कौन सा पैटर्न बना है। सो जिनका कमेंट भी आया था, एक जन ने कमेंट किया था वो है निफ्टी ने स्पिनिंग टॉप बनाया। सो उन्होंने पूछा था स्पिनिंग टॉप का क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ पे क्या मूवमेंट मिल सकता है। सो ये स्पिनिंग टॉप कब बनता है, ये एग्जैक्टली प्रॉपर स्पिनिंग टॉप नहीं है। प्रॉपर स्पिनिंग टॉप क्या होता है, सपोज कर मार्केट गैप अप खोला, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आके वो सेम डे ऊपर गया और फिर जाके एग्जैक्टली मिडल में क्लोज दिया। सो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे क्या बताया। पहले यहाँ पे बियर ने ट्राई किया मार्केट में नीचे जाने का, पर फिर से नीचे से बुल आए, उन्होंने मार्केट टॉप में लगे, फिर से बियर आए, उन्होंने मार्केट में बीच में क्लोज दिया, मिडिल में क्लोज दिया। सो ये बता रहा है कि यहाँ पे बियर ने भी ट्राई किया ऊपर बियर ने ट्राई किया नीचे ले जाने का, बुल ने ट्राई ऊपर ले जाने का, पर वो दोनों ने बीच में क्लोज किया, दोनों अनडिसाइडेड है। किंतु यहाँ पे जो कैंडल बना वो थोड़ा पॉजिटिव कैंडल बन रहा है। सो अब यहाँ पे आपको कॉशियस कहाँ होना है, अगर निफ्टी कोई भी रीजन से जो प्रीवियस डे का लो है वो ब्रीच करता है, यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके दो तीन रीजन है। लास्ट अगर आप देखें 7-8 दिन से निफ्टी बैक टू बैक हायर क्लोज दे रहे, एक बार प्रीवियस डे का लो ब्रीच नहीं किया। सो ओवरऑल देखिए निफ्टी यहाँ पे डेली चार्ट में एक्सटेंडेड दिख रहा है। कोई भी रीजन से निफ्टी ये जो लो है जो कि 20,100 के नीचे अगर ट्रेड करता है, सस्टेन करता है, तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो डेली चार्ट में निफ्टी एक्सटेंडेड दिख रहा है, तो मैं अभी के लिए निफ्टी में बाइंग अवॉइड करूंगा। अब वही अगर बात करें निफ्टी में कहाँ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो अगर मंडे के दिन निफ्टी कोई भी रीजन से 20,100 के नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन करते तो यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला जो अपना टारगेट रहेगा वो रहेगा 20,040 का, दूसरा टारगेट रहेगा 20,000 एग्जैक्टली, क्योंकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पे देखने लायक है निफ्टी कैसे प्राइस बिहेव करता है। अगर यहाँ पे कोई भी रिवर्सल आता है तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और वही जो अगर इसके नीचे अगर निफ्टी कोई भी ब्रेक डाउन दे तो थर्ड टारगेट रहेगा 19,940 का। सो ये 20,000 साइकोलॉजिकल लेवल देखने लायक है। अब यहाँ पे मेरा क्या प्लान है, मैं यहाँ पे दो तरह का ट्रेड, एक अगर निफ्टी 20,100 लेकर जाता तो मैं यहाँ पे दो, एक इंट्राडे पोजीशन क्रिएट करूंगा, एक पोजिशनल क्रिएट करूंगा। सो जो पोजिशनल में ट्रेड लूंगा उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 20,222 का। अगर निफ्टी कोई भी रीजन यहाँ पे गिरती है तो एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो उसके हिसाब से प्लान करने वाला हूँ। इंट्राडे का मेरा अलग स्टॉप लॉस रहेगा, उसका जो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड उस हिसाब से मैनेज करूँ। वही अगर मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ, वहां पे जो मेरा स्टॉप लॉस है 122 पॉइंट्स का, तो मैं कम से कम वहां पे 200-300 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट करूंगा। सो उसके हिसाब से मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेने वाला हूँ। चलिए अपने निफ्टी का एनालिसिस कर लिए, अब अपने बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट कर रहा है। सो चलिए बैंक निफ्टी का अपने वीकली चार्ट में जाते हैं, बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में क्या प्राइस एक्शन दे रहा है। सो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी वीकली चार्ट में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अब रेजिस्टेंस का यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा बेस बनाया, फिर ये ब्रेकआउट दिया, फिर से पुल बैक लिया और एग्जैक्टली अब जो प्रीवियस आई उसके पास रजिस्ट कर रहा है। सो अब देखने लायक है बैंक निफ्टी यहाँ पे कैसे रजिस्ट करता है, यहाँ पे कैसे ब्रेकआउट देता है। सो ओवरऑल डे वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, रजिस्टेंस के पास दिख रहा है। अब देखने लायक है बैंक निफ्टी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी एक्सटेंडेड नहीं है, यहाँ पे बैंक निफ्टी ने मूव दिया, फिर यहाँ पे जो मूव अभी तक यहाँ पे एग्जैक्टली जो ब्रेकआउट उसके पास है, वही अगर निफ्टी का चार्ट देखे ना, बैंक निफ्टी बहुत एक्सटेंडेड दिख रही है। अब पर एक रीजन है बैंक निफ्टी के पास रजिस्ट करने का, जो प्रीवियस हाई है, अगर बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर निकलता है जो कि 46,300-400 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी एक जबरदस्त मूव देखने को मिल सकते हैं। अब कोई भी रीजन से निफ्टी बैंक निफ्टी इस एरिया से रिजेक्ट होते एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट में जाते हैं कि देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में कहाँ एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 46,000 का लेवल ब्रीच करता है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी मंडे के दिन 46,000 के नीचे 50 मिनट सस्टेन करती है तो एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 45,810 का, दूसरा टारगेट है 45,605 का। अगर बैंक निफ्टी कोई भी 46,000 नीचे ट्रेड करते हैं, ये दोनों लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
चलिए अपने पहले मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पे देखते हैं क्या प्राइस एक्शन में लास्ट वीक अपने एग्जैक्टली डिस्कस किए थे। यहाँ पे एक बैंक निफ्टी स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स एक्सटेंडेड दिख रहा है। सो अपने क्या बात किए थे, अपने बात किए थे मिड कैप इंडेक्स जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 40% प्लस था। सो अपने ये बात किए थे मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे जो मूव था पहले लीनियर था, यहाँ पे लीनियर था, अब यहाँ पे जो मूव है वो थोड़ा एंगुलर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री 80 डिग्री हो गया। फिर देखिए मंडे के दिन मार्केट ठीक था और ट्यूसडे के शार्प सेलिंग देखी। सो ये सब चीज छोटे छोटी चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको ये बता देगा मार्केट का जो एंगल है वो चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग आ सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखेंगे थोड़ा मिड कैप में करेक्शन है, ये रिक्वायरमेंट भी था क्योंकि 40% मूव किया और एक बार भी 10 to 12% का मूव नहीं। सो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब तक ये यहाँ पे मेरे को लग रहा है मिड कैप इंडेक्स यहाँ पे थोड़ा करेक्ट हो सकता है या यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर ये कम से कम एक महीना यहाँ पे टाइम स्पेंड करे या 10 to 12% का यहाँ पे करेक्शन आए तभी मैं कंफर्ट हूँ, नहीं तो मैं अभी के लिए मेरे को लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में जो पहले वाला मूव था वैसा मूव नहीं मिले। स्पेसिफिक स्टॉक काम जरूर करें किंतु अब जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ा लो मेरे को दिख रहा है। सो अगर जब मार्केट में प्रोबेबिलिटी लो तो वहाँ पे आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो मैच नहीं करता। सो आपको अभी कॉशियसली ट्रेड करना है। चलिए स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में भी देख लेते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या मूव है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे आप देखिए एंगल पूरा एकदम स्टीप हो गया था और लास्ट टाइम कभी भी ऐसा एंगल स्टीप नहीं था, यहाँ पे थोड़ा मूव था और ये जैसे स्टीप हुआ यहाँ पे एक फास्ट सेलिंग आया। सो ये दिखा रहा था यहाँ पे मार्केट थोड़ा एग्जॉशन था और एकदम स्टीप रैली ने मतलब यहाँ पे जो भी बायर्स है वो थोड़े एग्रेसिव हो गए और जब भी कोई चीज एग्रेसिव होता है एक्सटेंडेड होता है फॉल भी वैसा ही आता है। सो ओवरऑल मेरे को लगता है इसमें भी थोड़ा यहाँ पे मूव आना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट तो ये सस्टेनेबल रैली। अगर वही यहाँ पे फिर से मार्केट मूव करते हो यहाँ पे जो मूव है बहुत बड़ा मूव आएगा। सो ओवरऑल देखिए मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स एक्सटेंडेड है, मैं वेट करूंगा थोड़ा कंसोलिडेशन का। चलिए अब अपने स्टॉक डिस्कस कर लें। पहला स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है वह आरपीपी इंफ्रा। सो अगर आरपीपी इंफ्रा देखेंगे यहाँ पे बहुत बड़ा बेस बनाया, बेस बना के एक अच्छा मूव दिया, अब यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। सो आरपीपी इंफ्रा अगर 70 के ऊपर निकलता है इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 65 का। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को लगता है अच्छा मूव दे सकता है वो है एरिस लाइफ। मैं आज जो स्क्रीनिंग कर रहा था मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों में फार्मा स्टॉक में अच्छा मूव मिल सकता है क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टॉक देखा है जहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन मिल रहा है। सो एरिस लाइफ भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा बेस बनाया, बेस बना के एक अच्छा मूव दिया, अब ये फिर से कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो पैटर्न है वीसीपी पैटर्न है। सो एरिस अगर यहाँ पे 2-3 दिन टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देगा ना तो मेरे को लगा अच्छा मूव दे सकता है। अगर ये एरिस लाइफ 2-3 दिन टाइम स्पेंड करके 841 के ऊपर निकले तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 799 का। होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं लाइव अपडेट करता रहता हूँ। आज जैसे मैंने एक जूम कॉल लाइव लिया था वहाँ पे मैंने जो मेरे सेटअप थे जो भी लोगों की क्वेरी था वो डिस्कस किए, माइंडसेट डिस्कस किए क्या हम मार्केट में कैसे आप प्रोफेशनली ट्रेड कर सकते हो, उसमें आपको क्या चीज ध्यान रखना चाहिए। सो वो सारा चीज अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में करता रहता हूँ। अगर आप उसको ज्वाइन नहीं किए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिससे कि आपको लाइव अपडेट मिलता रहे कि अपने कब लाइव आ रहे हैं, आप अपना लाइव क्वेरी पूछ सकते हैं। बहुत सारी चीजें अपने आप कमेंट में नहीं पूछते तो वही अगर लाइव रहते हैं ना तो आप वहाँ पे रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।